नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सैनिक स्कूल की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं। मैं आपको बताने जा रही हूं कि इन स्कूलों को क्यों बनाया गया था, सैनिक स्कूलों में पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं और किन किन कक्षाओं में सैनिक स्कूल में दाखिला होता है और किस प्रकार यह दाखिला होता है, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि सैनिक स्कूल की क्या फीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैनिक स्कूलों की शुरुआत इसलिए करी गई थी ताकि छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी में जाने के लिए तैयार किया जा सके। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हर तरीके से निपुण किया जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेलकूद हो या अन्य कोई और गतिविधियां हो। इन स्कूलों में बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल दिया जाता है जिसमें हर तरीके की सुविधा उपलब्ध होती है। बच्चों को स्मार्ट बोर्ड से क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की भी पूरी जानकारी दी जाती है। बच्चों के लिए एक डाइनिंग हॉल भी है जहां वो लोग खाना पीना खा सकते हैं। बच्चों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है और अगर कभी बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसकी पूरी देखभाल करी जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी और रीडिंग रूम भी बनवाया गया है। बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी है। यहाँ बच्चों को तैराकी भी सिखाई जाती है। बच्चों को बागवानी यानी कि गार्डनिंग भी सिखाई जाती है और फोटोग्राफी भी सिखाई जाती है। बच्चों को खेलने के लिए फुटबॉल का मैदान, वॉलीबॉल का मैदान, हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल का मैदान भी बनवाया गया है। बच्चों को यहाँ पर मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग दी जाती है इन स्कूलों में, इसलिए बच्चों को मुक्केबाजी, निशानेबाजी और घुड़सवारी भी सिखाई जाती है। बच्चों को चित्रकारी यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों को नाचने, गाने की और ड्रामा और एक्टिंग की क्लासेस भी दी जाती हैं। बच्चों को मेडिटेशन भी सिखाई जाती है यानी कि ध्यान लगाना और योग करना, ताकि उनकी मन और आत्मा एकाग्रचित्त रहे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि सैनिक स्कूल में किस प्रकार दाखिला लिया जा सकता है और कौन कौन सी कक्षाओं में दाखिला लिया जा सकता है। सैनिक स्कूलों में बच्चों को CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाया जाता है। सैनिक स्कूलों में बच्चे 6ठी कक्षा में, 9वीं कक्षा में और 11वीं कक्षा में दाखिला ले सकते हैं। 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चों को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसमें पास होने के बाद बच्चों का मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है। अगर बच्चे दोनों टेस्ट में पास हो जाते हैं तभी उनका सैनिक स्कूल में दाखिला मुमकिन हो पाता है। और हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के बाद सैनिक स्कूल में अब 6ठी कक्षा में लड़कियां भी दाखिला ले सकती हैं और सैनिक स्कूल की छात्राएं बन सकती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 11वीं कक्षा में सैनिक स्कूल में जो दाखिला होता है वो बच्चों के 10वीं कक्षा के जो बोर्ड का रिजल्ट आता है उसके बेसिस पर होता है। इस वक्त पूरे भारत देश में 35 सैनिक स्कूल सक्रिय हैं, जिनमें से 33 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलकर चलाती हैं, जबकि 2 स्कूलों में से एक स्कूल को उत्तर प्रदेश सरकार और एक स्कूल को जम्मू व कश्मीर सरकार चलाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन स्कूलों में 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 27% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं। लड़कियों के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं जो केवल 6ठी कक्षा में दाखिला ले सकती हैं। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूं कि सैनिक स्कूल की क्या फीस है। जी हाँ, वैसे तो 35 सैनिक स्कूलों की अलग अलग फीस है, लेकिन ये सारी फीसें 1,20,000 से 2 लाख के बीच में ही है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा की फीस के बारे में बताने जा रही हूं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा की कुल फीस है 1,37,300 रुपये। यह फीस जनरल कैटेगरी और डिफेंस कैटेगरी के बच्चों के लिए है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह फीस है 1,35,800 रुपये। मैं आपको बता दूं इसमें ट्यूशन शुल्क जो है वो है 87,850 रुपये। आहार यानी कि खाने पीने का शुल्क है 32,450 रुपये। आकस्मिक शुल्क है 5,000 रुपये।
बच्चों के कपड़े और स्कूल की वर्दी का शुल्क है 9,000 रुपये। सावधानी के पैसे हैं जनरल कैटेगरी और डिफेंस कैटेगरी के लिए 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 1,500 रुपये। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।